ऐसा बंदी, एक कैदी ऐसा भी जी जिसने ये किया। तो जब हमने उनसे पूछा कि आप बाहर क्या काम करते हैं, तो जी उन्होंने कहा मैं पेंटर का काम करता था। जी साथ ही एक और हमारे यहाँ कैदी है जिसका वेल्डिंग में बहुत हाथ काफी दक्ष है। डीएम कार्यालय उत्तरकाशी में उनकी पेंटिंग लगी है। डीएम कार्यालय टिहरी में उसके द्वारा दी हुई पेंटिंग लगी है। मैं इस प्रोफेशन में, मैं यहाँ का अधीक्षक जी हूँ। जी मेरा काम ही अलग है। मैं इनको एक मानव के रूप में देखता हूँ, ऐसे मानव जिनसे कुछ गलतियां हो गई। भारत के महानायकों में शुमार श्रीदेव सुमन की स्मृति दिवस के अवसर पर आज 25 जुलाई का दिन और टिहरी की जेल खुलती है आम लोगों के लिए। हम भी पहुंचे हैं श्रीनगर गढ़वाल से टिहरी की जेल के भ्रमण के लिए। शुरुआत में जो देखा, श्रीदेव सुमन का एक मंदिर बना हुआ है। वहाँ रखी जो बेड़ियाँ हैं वो याद दिलाती हैं कि किस तरीके से ये देश अंग्रेजों की गुलामी से और टिहरी रियासत से आज़ाद हुआ। सारी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टिहरी के पुलिस अधीक्षक अभिलाष गैरोला। नमस्कार सर। सर, आज हम जब विजिट कर रहे थे टिहरी की जेल को, तो वहाँ का जो माहौल देखा, एक सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ जो श्रीदेव सुमन की जो गाथा है, वो जो इतिहास है, वो किसी किताब के पन्नों की तरह नहीं खुल रही थी, बल्कि एक गहरा सन्नाटा दिखाई दे रहा था। और उस सन्नाटे के बीच जो सब कुछ को चीर रहा था, वो एक कैदी की पेंटिंग्स थी जो बहुत कुछ दिखा रही थी कि किस तरीके से जो कभी बंदी गृह हुआ करता था वो सुधार गृह की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी जो टिहरी की जेल में जो कैदी हैं, उनको किस तरीके की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं कि वो अपना जो सुधार है, जिस तरफ बढ़ना चाहिए एक कैदी, चाहे वो कैदी भी है, तो वो अपने मानवाधिकारों की तरफ इस तरीके से आगे बढ़े। क्या प्रयास किए जा रहे हैं जेल प्रशासन की तरफ से? देखिए, सर्वप्रथम मैं पूरी टिहरी की जनता को इस महान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। निसंदेह श्रीदेव सुमन हमारी पूरी टिहरी की जनता के लिए एक धार्मिक और सांस्कृतिक फिगर हैं। इसी अवसर पे क्योंकि हम श्रीदेव सुमन जी की उस बेड़ियों जिन्होंने आपने चर्चा की, लगभग 17 किलो की बेड़ियां हैं, उसके कस्टोडियन हैं। आज टिहरी की जेल समस्त जनता के लिए खुलती है। सर्कल एरिया तक समस्त जनता विजिट कर सकती है। जेल के अंदर की दुनिया को वो जी सकती है, देख सकती है कि कैसे जेल की दुनिया होती है। और श्रीदेव सुमन जी के मंदिर में आज उनका सुबह माल्यार्पण हुआ। माननीय सीडीओ मैडम के सहयोग से सभी अधिकारी वहाँ पे थे। फिर स्कूल के बच्चों ने आकर वहाँ माल्यार्पण किया, फूल चढ़ाए और प्रसाद लिया। तो ये बहुत बड़ा अवसर था। अब बात करते हैं मैम जेल की, क्योंकि महान श्रीदेव सुमन जी का जो अंतिम समय था वो जेल में गुजरा था। 84 दिन के उन्होंने अति मानवीय प्रयासों से उन्होंने अनशन किया था जेल में। जेल में अब सिर्फ एक रिट्रीब्यूटिव अप्रोच से आगे बढ़कर रिफॉर्मेटिव अप्रोच और उसके आगे एक अगला चरण रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहा है। टिहरी जेल में भी हमने इसी की कोशिश की है कि जो यहाँ पे बंदी आए, जैसे आप देख सकते हैं, हमने जेल का नाम दिया है तपस्थली, कि जो यहाँ समय मिलता है बंदियों को, वो समय में वो आत्ममंथन करें, विचार करें कि क्यों वो यहाँ आए, और आगे जब वो जाएंगे यहाँ से तो अपने परिवार, अपने समाज के लिए क्या कर सके। उसी क्रम में कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे अगर मानवाधिकारों की बात करें तो यहाँ पे डीएलएसए का, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का यहाँ पे विधिवत ऑफिस है। जब जैसे ही कोई बंदी आता है उसको उसके लीगल अधिकारों के बारे में बताया जाता है। फ्री लीगल एड की सुविधा है, उसमें लगातार जेल प्रशासन उनके लिए हेल्प करता है। मुलाकाती हेल्प डेस्क हमने बनाई है कि जो कोई मुलाकाती आते हैं वो मिल सके और जो कुछ भी है वो बिल्कुल निसंकोच रूप से पूछ सके। आगे बढ़ के हम बात करें अगर रिहेबिलिटेशन पे, तो हमने बंदियों के लिए मानसिक शांति के लिए योगा, प्राणायाम, माइंडफुलनेस, इसके हम विधिवत रूप से समय समय पे हम उनके समारोह का आयोजन करते रहते हैं। कुछ और बात कर रहे हैं कि बंदियों में ऐसा स्किल को हम डेवलप कर सके, हमारा विजन है, डिपार्टमेंट का विजन है रिहेबिलिटेशन की तरफ, कि जब वो समाज में जाए तो मुख्य धारा में बेहतर रूप से जुड़ सके। तो उसी स्किल के क्रम में हम यहाँ पे अभी उनके लिए लिफाफा निर्माण, फाइल निर्माण और जूट के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं, ताकि उसको एक इंडस्ट्री के रूप में भी हम आगे एक मोड़ दे सके, ताकि इनको एक स्किल मिले और कुछ ना कुछ रोजगार मिले और अंदर उनका जो अपना दिमाग है वो भी उस रूप में व्यस्त रहे, उस समय को यहाँ बेहतर रूप से काट पाए। उसी क्रम में आगे विजन है यहाँ पे एक बेकरी यूनिट स्थापित करने का, उसकी लगभग कार्रवाई फाइनलाइज हो चुकी है। एक औषधि उद्यान हम यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, उसमें भी कार्रवाई लगभग लास्ट रूप में गतिमान है। एक यहाँ पे हमने लॉन्ड्री सेटअप स्थापित करना है, उसमें माननीय सीएम सर का ये विजन है कि हर जेल में ये स्थापित हो, तो वो हम कर रहे हैं। अब आगे आप देखेंगे, हो सकता है टिहरी जेल एक इस पहाड़ी जनपद के लिए बेस्ट बेकरी प्रोडक्ट्स लेके बाहर आए। वो हमारा विजन है कि यहाँ पे जो बंदी हैं उनको स्किल मिले,
साथ साथ कुछ रोजगार मिले, और जब जी। वो उसी स्किल का स्थापना वो जब बाहर जाए तो उसका मदद वो अपने उस स्किल से अपने परिवार और अपनी भी मदद कर सके। जी, जी। तो स्किल डेवलपमेंट पर जब हम बात कर रहे हैं तो क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या आप लोगों के समक्ष भी कुछ चुनौतियाँ हैं जिन चुनौतियों की वजह से अभी तक उनके लिए जो मुकाम होना चाहिए था, वो हासिल नहीं हो पाया है, ऐसा लग रहा है क्या कहीं? जी मैम, सर्वप्रथम जो दिक्कत ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पहाड़ी जिले की जेल है। जी, पहाड़ी जिले की अपने आप में कुछ चुनौतियां होती है, और उसके ऊपर ये जेल है तो इसकी चुनौतियां और कुछ ज्यादा है। जी, अगर मैं इस जेल में देहरादून का या किसी भी और प्लेन्स के जिले का इंडस्ट्री का मॉडल जी, रेप्लिकेट करने की कोशिश करूं तो शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। जी, मुझे यहाँ पे ये दिखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं जो इंडस्ट्री लगा रहा हूँ वो जी। टिहरी के जिले के अकॉर्डिंग वायबल हो सके। जी, तो यहाँ पे सिर्फ वही इंडस्ट्री फलीफूद हो सकती है। यहाँ पे पहले रिंगाल का काम होता था, मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। जी, उसका रॉ मटेरियल उत्तरकाशी से सप्लाई होता था। जी, अब रॉ मटेरियल में लगातार कमी आ रही है, तो कुछ ऐसा रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जो यहाँ के हिसाब से वो प्रोडक्ट हम तैयार कर सकें। उसमें बजटरी कंस्ट्रेंट भी है, जी, कोई बजट की समस्या भी रहती है, जिसमें हमने प्रशासन की तरफ रुख किया, उनको प्रस्ताव भेजा, प्रशासन से हमें अच्छा सपोर्ट मिला है जी। और वो धीरे धीरे फाइनलाइज हो रहा है। तो अच्छा, ये सब दिक्कतें हैं। फिर एक और दिक्कत आती है कि हमें वो मानसिकता उन बंदियों में तैयार करने की, आप कुछ करें कि आप यहाँ सिर्फ अपने उसी धूप में रोते बिलखते ना रहें कि हमें क्या हो गया, बल्कि आप उस वास्तविकता को स्थापित उसको स्वीकार करके आगे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास जी, करें। तो ये सब दिक्कतें हैं मैम, जी। जिसका हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ उदाहरण बिना नाम लिए हुए आप ऐसा बता सकते हैं, जैसा कि अभी हम एक कैदी का देख रहे हैं जी कि उन्होंने सुंदर श्रीदेव सुमन के बहुत अच्छे पोर्ट्रेट बनाए हुए हैं। जी उसके अलावा भी आपने कई सारी पेंटिंग्स हमको जो दिखाई, तो एक अद्भुत क्षमता वाला व्यक्ति यहाँ आ गया है। वो किन कारणों से आया वो दूसरी बात है, जी लेकिन देख रहे हैं हम कि यहाँ जेल की जो सारी दीवारें हैं उस पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत चित्र उन्होंने बनाए हैं। तो इस तरीके से उनकी जो प्रतिभा है उनको एक मुकाम मिल पा रहा है। ऐसे और कितनी प्रतिभाएं हैं, और ये जो कैदी हैं इनके लिए क्या विशेष आप कर पाए हैं अभी तक? जी मैम, सर्वप्रथम हमारी जेल में जब भी कोई कैदी आता है जी, तो हम उससे सर्वप्रथम ये पूछते हैं कि आप बाहर किस प्रोफेशन में कार्यरत थे। जी, उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि हम इसको जेल में हम कुछ कर सकते हैं, इसके लिए क्या हम कहाँ इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, जैसे जब आपने एक कैदी का नाम लिया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो जी, जब हमने उनसे पूछा कि आप बाहर क्या काम करते हैं, तो जी, उन्होंने कहा मैं पेंटर का काम करता था। जी, हमने कुछ पेंटिंग्स बनानी शुरू की, जब वो बहुत खूबसूरत निकल के आई, मैं चाहूंगा कि आप अपने चैनल पे भी कुछ जी, दिखा सके जी, पेंटिंग्स को। जी, तो जरूर। हमने उनसे और काम लेना शुरू किया, और उसने भी दिलचस्पी दिखाई कि सर मुझे ये काम बहुत पसंद है, मैं करना चाहता हूँ। जी, हमने बहुत पेंटिंग्स बनाई। अभी अभी आप देखेंगे तो डीएम कार्यालय उत्तरकाशी में उनकी पेंटिंग लगी है, डीएम कार्यालय टिहरी में उसके द्वारा दी हुई पेंटिंग लगी है। बहुत तो ये बढ़िया। पेंटिंग माननीय डीएम महोदय और डीएम महोदय टिहरी और डीएम महोदय उत्तरकाशी, उन्होंने काफी उनको सपोर्ट किया। जी, डीएम महोदय उत्तरकाशी ने कैनवास ला के उनको दिए। तो हम धीरे धीरे हमने चाहा कि हम इसकी इस प्रतिभा को और निखारें, और जी, लोगों में भी नाम हो कि एक ऐसा बंदी, एक कैदी ऐसा भी जी, जिसने ये किया। साथ ही एक और हमारे यहाँ कैदी है जिसका वेल्डिंग में बहुत हाथ काफी दक्ष है। आप जी, बाहर देखेंगे जो मंदिर निर्माण हमारा अभी चल रहा है उसमें जी, पूरा वेल्डिंग का काम उसने ही अच्छा, किया है। जी, हमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में एक नोटिस आया कि मुलाकाती हेल्प डेस्क बनाना है। जब हाई कोर्ट का विजिट था जी, तो वो एक दिन के अंदर उन्होंने पूरा वो सेटअप वेल्डिंग का तैयार करके दिया। जी, तो इन लोगों से हमें भी सम्मान मिलता है जब ये कहते हैं कि सर नहीं हम कर लेंगे इसको। जी, एक हमारे यहाँ अंदर बहुत अच्छा मिस्त्री है, आप देखेंगे जब हमने अंदर हमारे कुछ निर्माण कार्य चल रहे थे, हमारा फर्श निर्माण होना था, जी, ये दीवार की सपोर्ट बननी थी, वो सब उसने तैयार किया है। जी, तो और फर्नीचर पे हम मिले हैं हमें कुछ ऐसे बंदी जो फर्नीचर बना सकते हैं। थोड़ा सा हाथ उनका हम और दक्ष करने की कोशिश जी, करें, कुछ ट्रेनिंग देके उनको दक्ष कर सकें। तो ये जी, कुछ उदाहरण है मैम जो ये जी, लोग करना चाह रहे हैं। कुछ माली हमें अच्छे मिले हैं, जब आप देखेंगे अंदर की जो बगिया उन सब उन्होंने ही तैयार की है, जी, कि जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि कैसे हमें बगिया तैयार करनी है। तो जी, ये हमें कुछ लोग मिले हैं, और आशा है कि आगे कुछ और लोग हमें ऐसे मिलेंगे। जी। जैसा कि सर आप लगातार इस तरीके से कैदियों से रोज का संपर्क है, और जितने आपने अभी बताया कि जिन लोगों की प्रतिभा को किसी तरीके से निखारने का प्रयास किया जा रहा है, जितने भी उदाहरण आपने गिनाए, उनमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो एक क्लास का, एक वर्ग का व्यक्ति है, वो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, वो शिल्पी है। तो कैसे ये
इतने मतलब बहुत निम्न दर्जे का जो आदमी है, उसके भीतर किस तरीके से अपराध करने की जो भावना है वो आ जाती होगी, किस तरीके से उससे कोई अपराध घटित हो जाता होगा, इस पर थोड़ा सा आप हमें स्पष्ट कीजिए। मैम, आपने एक बहुत ही विचित्र, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जी, इसके जवाब हो सकते हैं आप किसी और शख्स से पूछेंगे तो अलग तरीके से आंसर दे, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूं, मैं यहाँ का जी, अधीक्षक जी, हूँ। जी, मेरा काम ही अलग है। मैं इनको एक मानव के रूप में देखता हूँ, ऐसे मानव जिनसे कुछ गलतियां हो गई। जी, मैं इनको अपराधी नहीं देख सकता, जी, क्योंकि मैं अगर इनको अपराधी के रूप में देखूंगा तो मैं अपने इस जॉब के साथ, इस पद के साथ, इस कुर्सी के साथ न्याय नहीं कर जी, पाऊंगा। अब आपके प्रश्न की बात करता हूँ, जी, तो आपने कहा ठीक है, बहुत सारे ये डेटा की बात, लेकिन निस्संदेह रूप से जी, तथाकथित जो आप कह सकते हैं निम्न वर्ग से ये लोग ये जो आए हैं यहाँ पे। जी, मेरा अनुभव ये है मैम, मुझे इस विभाग में 2 साल होने को आया है और इस जगह पे 6 महीने होने को आया है। जी, मैंने जो अनुभव किया है कि जेल में जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिनका काम ही अपराध करना है, जी, अगर पूरी जेल की जनसंख्या का वो 1% भी नहीं होंगे, मैं 1% बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, जी, बाकी 99% जेल में ऐसे लोग रहते हैं जिनसे या तो भूलवश जी, या उन्होंने अपराध किया भी नहीं होता है, कानूनी पर्चे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जी, वो जेल में आ जाते हैं। तो हम उनको उस रूप में नहीं ले सकते, अपराधी के रूप में। जी। आ, मैं वैसे ये समझ रही थी कि आपके जवाब में कहीं न कहीं ये बात भी आएगी कि हर क्लास का होता है, विशिष्ट प्रतिभा के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। अन्य के पास तो अपना पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वो केवल एक क्लास है जिसके पास प्रतिभा है और सिर्फ़ प्रतिभा है। यदि हम कहें कि पुलिस अधीक्षक के तौर पर आप इन कैदियों के बेहतर चरित्र निर्माण के लिए या अन्य तरीके की किसी तरीके की भी सुविधाओं के लिए कोई सहयोग करना चाहें या किसी भी तरीके की कोई अपील आप आम जनता से करना चाहें, तो क्या करना चाहेंगे? मैम, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो ज़रूरत भी है कि हमें मीडिया के माध्यम से हम जनता के प्रति ये मैसेज एक पहुंचा सके। जी, मेरे कुछ मैसेज है जनता के प्रति जी, कि देखिए, जेल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां सच में आप पुण्य का काम कर सकते हैं। अगर आपको असल में पुण्य अर्जित करना है कि जो आपका किया हुआ कर्म किसी नीडी पर्सन पे पूर्णतः रूप से फलित हो सके, तो वो जेल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिनको सच जी, में जरूरत है। जी, अगर किसी गणमान्य किसी भी व्यक्ति का कोई घर में कोई फंक्शन है, जन्मदिन है, विवाह उत्सव है या कुछ भी ऐसा फंक्शन है, और अगर आप चाहें जी, कि जेल में जो ये बंदी हैं, आप उनके लिए कुछ डोनेट कर सकते हैं, आप कपड़े डोनेट कर सकते हैं। जेल में हम इस पुस्तकालय हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। आपके पास पुरानी पुस्तकें हैं, नई पुस्तकें हैं, वो चाहे संख्या में 1 है, 2 है, कितनी भी है, आपको अगर पुस्तकें डोनेट करनी है, आप हमारे यहाँ कार्यालय में आके आप संपर्क कर सकते हैं। हम पुस्तकों को लेंगे और आपका नाम भी उसमें आएगा और वो सच में फलीभूत होगी। अगर आपको खाना देना है, भंडारा करना है, क्योंकि मैनुअल में पका हुआ खाना अलाउ नहीं है, आप कच्चा खाना दे सकते हैं, राशन आप दे सकते हैं, और हम उसको आपके नाम से जेल में उस दिन हम भंडारा कर सकते हैं। आप फ्रूट्स दे सकते हैं, आप कपड़े दे सकते हैं। कोई अगर चाहे कि उसके पास कोई विशिष्ट स्किल है जो यहाँ अंदर आके वो सिखा सकता है, जी, वो निःशुल्क सिखा सकता है, एक पुण्य का काम होगा। या कोई उसको लगता है कि मैं योग में अच्छा हूँ, मुझे माइंडफुलनेस में अच्छा है, या मैं कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मानसिक शांति हो सके, मैं इनको आके लेक्चर दे सकता हूँ या सिखा सकता हूँ, वो आके हमसे संपर्क कर सकता है। जी, तो मेरा मानिए मैम, मैं सही में आपसे अपील करूंगा, आप खुद सोचिए, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ सच में आप पुण्य का काम कर सकते हैं, जो सही में पुण्य आप पे लगेंगे जी। और वो फलीभूत होंगे। हम देख रहे थे कि श्रीदेव सुमन का मंदिर बाहर बना हुआ है, बेड़ियां भी रखी हुई है। एक दिन के लिए जो है खुलता है श्रीदेव सुमन का मंदिर और जेल, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको रोजमर्रा के लिए खोला जाए, ऐसा एक संग्रहालय बना दिया जाए कि अ, कोई भी व्यक्ति एक दिन का इंतजार न करे श्रीदेव सुमन को याद करने के लिए? निस्संदेह में ये विचार सोचने में बहुत अच्छा है। जी, कुछ इसके साथ प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, जी, प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स हैं जिनके प्रति हमें सोचना पड़ेगा। जी, अगर आपका जो प्रश्न है कि क्या हम हर दिन के लिए खोल सकते हैं, जी, तो मैम जेल के अंदर के लिए, आम पब्लिक के लिए हर दिन खोलना मुमकिन नहीं है। जी। मैं उसके कारण बताऊंगा, जेल नहीं, संग्रहालय बना करके हर दिन। बिल्कुल मैम, जी, मैं वही कह रहा था, जेल के अंदर तो वो चीज मुमकिन नहीं है जी, मैम, क्योंकि एक दिन के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं जेल की जी, सुरक्षा को लेते हुए, जी, ये जी, सब चीजों को लेते हुए, क्योंकि वो बंदी भी मनुष्य है, उनको हम बांध के नहीं रख सकते हैं जी, जगह। अगर हम जेल के बाहर कोई जगह तलाशें मैम, हम प्रशासन से हमें बात करके कोई जगह अगर हमें ऐसी मिल सके, क्योंकि जी, पहाड़ी जनपद है, निसंदेह रूप से इसमें जगह की दिक्कत है। जी, तो जगह हमें कोई अगर मिल सके और उसमें हम अगर एक प्लान आउट कर सके, उनकी बेड़ियाँ, उसके साथ साथ उनके कुछ पुराने रिकॉर्ड्स, कुछ भी जो हो सके,
तो इसमें मैम बात करनी पड़ेगी, हम हैं उस प्रक्रिया के रूप में गतिमान हैं। जी निस्संदेह रूप से एक अच्छा ही हम फ्यूचर देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पे हो सकता है अगली जयंती से पहले ही हम जी उस पे प्लान आउट कर सकें, उसको हम एक वास्तविक धरातल पे लेके आ सकें जी और कहीं जेल के बाहर कोई ऐसी जगह बन सकें। जी उसमें भी एक कंस्ट्रेंट मैम ये है कि जेल के आसपास का 150 मीटर का इलाका जी बहुत हाईली सेंसिटिव इलाका माना जा सकता है, हर जी किसी को यहाँ परमिशन नहीं होती। बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड इलाका है, जेल जी के अंदर बहुत बार कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स रहते हैं जी जिनके लिए हमें बहुत सारी हाई सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। बिल्कुल और इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम कोई ऐसा प्लान तैयार कर सके, कोई जगह देख सके ऐसी जहाँ पे जेल प्रशासन और जिला प्रशासन सब मिलके एक संग्रहालय तैयार कर सके तो एक अच्छा हो सकता है मैम। जी इस पे प्रस्ताव हम रखेंगे, देखते हैं आगे मैम इसमें कैसा हुआ है, तो एक मैं अच्छा फ्यूचर देख सकता हूँ कि हो सकता है तैयार किया जा सकता जी 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 ये हमारी बात हुई है पुलिस अधीक्षक अभिलाष कैरोला जी से। उन्होंने हमको बताया कि किस तरीके से आज के दिन पर जब एक दिन के लिए जेल खोली जाती है आम लोगों के लिए दोपहर 2 बजे तक, तो सारे जो कैदी हैं उनको एक जगह बंद करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हर दिन मुमकिन नहीं हो सकता है कि जेल की विजिट आम लोगों को कराई जा सके। उसके साथ साथ उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि श्रीदेव सुमन की यादों को समेटने के लिए एक संग्रहालय होना वास्तव में बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए वो आगे पैरवी करेंगे। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि हो सकता है जो अगला स्मृति दिवस हो उससे पहले इसको तैयार कर लिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने एक अपील की है आम जनता से, उन लोगों से जो समाज के लिए कुछ न कुछ करने के लिए सदैव प्रेरित रहते हैं। तो इस तरीके से उनसे जो बातचीत हुई है, जो भी चाहे वो टिहरी की जेल में रह रहे कैदियों को उनके व्यक्तित्व निर्माण के लिए मदद कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं। धन्यवाद।